Hello dear student, we start question number 14. Very important question, बहुत ज्यादा important question है ये, और इसको देखते हुए आप एग्जाम्पल नंबर 16 अपने बुक का बनाइएगा। वो एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्या कह रहा है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आनी चाहिए। हमने ये प्रूफ करना है। अब देखिए बच्चों, मैं हमेशा एक चीज प्रेफर करता हूं कि आप जो प्रूफ करना है उसको देखिए। ठीक, अब देखो प्रूफ लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ भी दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी। 1 प्लस ए स्क्वायर तो मिल रहा है लेकिन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नहीं मिल रहा है। अगर मैं कॉलम भी जोड़ दूं तो भी मेरे को नहीं मिल रहा है। आ गई ना बात समझ? मैंने तो ये बनाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर तो मिल जा रहा है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें अब देखते हैं। लाना क्या है समझ में आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब यहां पर मैं किसका साइन लगा देता हूं बच्चों, डिटरमिनेंट का साइन लगा देता हूं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना है। 1 प्लस ए स्क्वायर है, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। और इसको अगर c से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? और तीनों को जोड़ दूं तो क्या काम बन जाएगा, अभी भी नहीं। क्यों? 1 प्लस ए स्क्वायर आ गया प्लस ए बी स्क्वायर आ गया प्लस ए सी स्क्वायर आ गया। ये ए जो है मेरे पास क्या पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पड़ रहा है। आ रही है ना बात समझ में? इसको मैं बी से, इसको मैं सी से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं, काम बन सकता है, लेकिन अभी भी मेरे पास ये ए जो है ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको भी मैंने हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेगा, अगर मैं R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ए से मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर बच्चों? R1 को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए पहली कॉलम में से ए क्या आ जाएगा, कॉमन, और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया थोड़ा बहुत? आपने क्या करना है, देखो इसको ए से बी से मल्टीप्लाई किया, सी से मल्टीप्लाई किया, काम तो बन जा रहा है, लेकिन ये ए एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है। तो ए एक्स्ट्रा तब हटेगा जब आप रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई रोज बाय ए बी सी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, दोनों चीज करता हूं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रोज, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रोज बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली वर्ड क्या बता रहा है, रो 1 को ए से, रो 2 को बी से और रो 3 को सी से मल्टीप्लाई भी करिए, डिवाइड भी करिए। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, देखो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई तो है नहीं ना क्वेश्चन में, वो तो अपने मन से कर रहे हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या भी कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो। आ गई ना बात समझ में? ठीक, मल्टीप्लाई किया है तो क्वेश्चन, क्योंकि ये है क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई करके है नहीं, तो क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन के फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या भी किया जा रहा है, डिवाइड भी किया जा रहा है। अगर डिवाइड कर दूंगा बच्चों, तो डिवाइड कर दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए बी सी। ध्यान रखना, ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, रो 1 से, बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, रो 2 से, सी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, रो 3 से। लिख रखा है ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रोज बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली। रोज मतलब रो को आप यहां से भी लिख सकते हो, रोज R1 R2 R3 बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए डिवाइड क्या रहा, तो 1 अपॉन ए बी सी आ गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहली रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए से, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, दूसरी रो, पहली रो का दूसरा एलिमेंट ए स्क्वायर बी, फिर ये कितना आ गया, ए स्क्वायर सी। क्लियर बच्चों? अब देखो इसको किससे, सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी से, तो ए इंटू बी, ए बी का स्क्वायर, ये b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1,
बी सी इंटू बी कितना आ गया, बी स्क्वायर सी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सी से, सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब देखो ये डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब टेकिंग कॉमन फ्रॉम, मल्टीप्लाई किसमें किया है बच्चों आपने, रो में, तो कॉमन कहां से लोगे, कॉलम से। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉलम में करोगे तो कॉमन कहां से लोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कॉलम में करोगे तो कॉमन रो से लेना। लेकिन मैंने यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड रो में किया है तो मैं कॉमन कहां से लूंगा, कॉलम से लूंगा। क्लियर बच्चों? ठीक, तो देखिए टेकिंग कॉमन फ्रॉम, कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। आपने क्या करना है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया, अब कॉलम 1 को देखो, कॉलम 1 से A कॉमन आ रहा है, देखो A कॉमन आ रहा है ना, तो कॉलम 1 से आपने क्या कॉमन ले लिया, A। कॉलम 2 से B कॉमन आ रहा है, कॉलम C से C कॉमन आ रहा है, और बाहर से ऑलरेडी ABC डिवाइड में है। तो अब कितना बच गया बच्चों, a कॉमन आ गया तो कितना बच गया, a स्क्वायर प्लस 1, a कॉमन आ गया कितना बच गया, b स्क्वायर, a कॉमन आ गया कितना बच गया, c स्क्वायर, b कॉमन आ गया सेकंड कॉलम से कितना बच गया, a स्क्वायर, यहां से b कॉमन आ गया कितना बच गया, b स्क्वायर प्लस 1, यहां से b कॉमन आ गया कितना बच गया, c स्क्वायर, थर्ड कॉलम से c कॉमन आ गया कितना बच गया, a स्क्वायर, फिर कितना बच गया, b स्क्वायर, c कॉमन आ गया कितना बच गया, c स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों? आ गए ना इतना समझ में? मैंने पहले क्या किया, ए बी सी से रो 1 2 3 को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई में रो को कर रहा हूं, डिवाइड में रो को कर रहा हूं, तो कॉलम में सॉरी कॉमन में कहां से लूंगा, कॉलम से लूंगा। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, बाहर तो 1 आ गए, अब बचा केवल डिटर्मिनेंट। अब मैंने क्या लाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिल्कुल आ रहा है, जोड़ दो तीनों को, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बन गया ना बच्चों? तो क्या कर दिया आपने, यहां पर कर देते हैं रो 1 का ऑपरेशन, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को जोड़ दो बच्चों, कितना आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड में भी यही आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थर्ड में भी यही आ गया, कितना, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्लियर? अब देखिए अगला ये रहा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों? वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसके आगे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक, इसको बना लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट, पहली रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन, कितना बचा, 1 1 1, दूसरे में बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड का मैंने तरीका बताया है, कम से कम उस रो में या उस कॉलम में जिसके रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर रहे हो 1 या 2 जीरो होने चाहिए। बिल्कुल 2 जीरो बना सकता हूं ना पहली रो में, कैसे, C1 का ऑपरेशन कर देते हैं C1 माइनस C2, C2 का ऑपरेशन कर देते हैं C2 माइनस C3। तो देखिए बच्चों, बाहर से क्या आ गया, बाहर से आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, बचा कितना, 1, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, माइनस हटेगा तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, माइनस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कितना आ गया, 1, लास्ट में कितना उतर गया, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, देखो ब्रैकेट हटेगा क्योंकि दोनों प्लस में और बाहर से माइनस है, तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, -1, यहां पर कितना आ गया, सी स्क्वायर प्लस 1।
अब देखिए बच्चों, अब मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू रो 1, इसको मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूं। तो देखिए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू कितना, a स्क्वायर, सॉरी डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बच्चों ध्यान से, कितना आ गया, ये 0 इंटू कुछ भी करो 0 इंटू कुछ भी करो 0, प्लस माइनस प्लस। तो अब एक्सपेंड केवल किसमें, 1 को लेकर करूंगा, तो 1 इंटू कितना, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है ना 1 छूट जाएगा, -1 इंटू -1 कितना, +1, बीच में साइन माइनस का, देखो 0 इंटू 1 कितना 0, 1 माइनस 0 कितना 1 इंटू कुछ भी करो कितना आएगा, इतना ही आएगा जितना जिससे आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर कितना आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें एक ट्रिक करी थी, ए बी सी से पहली रो सेकंड रो थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया था रिस्पेक्टिवली, और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी तो करोगे मेंटेन करने के लिए, ठीक? तो वही किया। मल्टीप्लाई अगर हमने रो में किया है तो कॉमन कहां से लेंगे, कॉलम से। अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉलम में कर रहे हैं तो कॉमन कहां से लोगे, रो से। आ गई ना बात समझ में? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 16 आप अपनी बुक से बनाइए। एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।